यस सर, दिया था। कितने मार्क्स बन रहे हैं फिजिक्स में? सर चेक नहीं किया, वो खुल ही नहीं रहा। क्या चीज? अरे ये तो ध्यान होगा ना क्या क्या रिस्पॉन्स टिक किया है। हाँ सर। तो मैंने क्वेश्चन पेपर भेज दिया, आंसर की भेज दी, उससे मिला लो। सर करता हूँ अभी इसके बाद। अभी क्या, मैं अभी तो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ठीक है फिर सर। बोल रहा हूँ, सेम सेम सिलेबस है। आपको ये बात का बता देता हूँ कि जितना सिलेबस अब हो गया ना आज तक, जितना सिलेबस हो गया, मेन एनटीएससी में 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेन एनटीएससी में। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो बच्चों, यस और नो। यस सर। अब मान के चलो कि बाय चांस ऐसा होता है कि है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। हो जाएगा ठीक है, अगर विजिबल नहीं है तो। पहला क्वेश्चन बोलो बच्चे, जल्दी बोलो, पेपर जिसके पास है प्लीज बोलो पहला क्वेश्चन। बोलो, है क्या पेपर किसी के पास या मैं बोलूं? बताओ, अरे बोलो बच्चों, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास m प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज m। देखो, अभी पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मास इन द अर्थ सो दैट इट फिल्स 0.8 f। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मास इन द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखो भाई प्लीज सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक सरफेस पे एक बॉडी रखी है जिसका मास स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M है। इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? बोलो बच्चों, इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? बोलो। F। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? बोले यस और नो। यस सर। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। मैंने आपको बता रखा है सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेना होता है ना। बोलो यस और नो। यस सर। तो बताओ, जब सरफेस पे रखा तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी आई? जी कैपिटल एम, छोटी बॉडी का मास एम बाय आर स्क्वायर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो बोलो। सही है। अब कह रहा है कि सरफेस से थोड़ा सा उठा लो इसको, सच दैट नया फोर्स, इस डिस्टेंस बोल दिया आर, नया फोर्स कितना हो जा रहा है बच्चे? बोलो बोलो, नया फोर्स कितना हो जा रहा है? 0.08। 0.8 एफ। 0.8 एफ, तो लिखो 0.8 एफ इक्वल टू जी एम एम। अब आर क्या लिखो यहाँ पे? बोलो आर, स्मॉल आर स्क्वायर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। यस सर। यही निकालना है ना, सेंटर से दूरी। बोलो। यस सर। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन। कोई ऐसा बच्चा है जो क्वेश्चन पेपर खोल सकता है अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैं क्वेश्चन बनवा सकूं? फर्स्ट बाय सेकंड, तो बताओ। हाँ सर, एफ पढ़ सकता हूँ। खोलो बच्चे, 0.f जी एम एम बाय आर स्केयर इंटू जी एम एम बाय, ऊपर चला जाएगा स्मॉल आर स्केयर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो यस और नो। यस सर। जीएमएम ने जीएमएम को मार दिया है ना? बोलो। यस सर। अब एफ ने एफ को मार दिया, इसको डाल के क्या लिख दें? 10/8 स्मॉल आर स्केयर बाय कैपिटल आर स्केयर। सही है गलत? बोलो। सही है। तो ये कितना हो गया? 4/5। हमें तो स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ गई? 5/4 कैपिटल आर स्केयर। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 5/4 का रूट इंटू आर। ऑप्शन है क्या ऐसा कोई? बोलो। सर ऑप्शन नहीं है ऑप्शन सर। ऐसा। नहीं है सर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मास। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट रुको। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से निकालना है भाई, सरफेस से निकालना है। मैंने किससे निकाल दिया? बोलो। ये तो दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस आया है। हाँ, मैं तो उल्टा निकाल दिया। एक मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन पढ़ने में मैंने थोड़ा सा इसको मिस्टेक कर दिया। क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोबारा से। मैं दोबारा क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। दोबारा लिख रहा हूँ। द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया बच्चे। फोर्स
on the mass m is placed at the surface of earth. सर आप स्क्रीन एबल करवा दो सर. क्या enable करा दूं? सर स्क्रीन शेयरिंग. एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी. देखो, बोलो. इन द फोर्स लिखा हुआ है, इन द. एक मिनट रुको, देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या ले लिया, सरफेस के ऊपर ले लिया. अगर आपसे सरफेस के ऊपर पूछे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है. समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो में आंसर दे प्लीज. बोलो बोलो बोलो. यस सर. लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, मैंने ये चीज मिस कर दी क्वेश्चन में, मैंने इसको रोंगली पढ़ लिया क्वेश्चन को. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ. देखो, सरफेस ऑफ अर्थ पे एक बॉडी रखी है, ध्यान सुनना. उस पे कितना फोर्स लगेगा मुझे एक बात बताओ, mg लगेगा ना? बोलो बच्चों, यस और नो, है ना? आंसर दे प्लीज यार. बाकी बच्चे बोलो यार, रोहन, नीरव, हरमन, Yes, बोलो sir. यार. तो f की वैल्यू हो गई mg. अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मास इन द अर्थ. ओहो, अर्थ के अंदर पुट करना है फोर्स को. समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? बोलो यस और नो में आंसर दे प्लीज. Yes, sir. मतलब Yes, अब sir. मास को मैं मास को अंदर ले गया. कितना अंदर ले गया? लेट से d अंदर ले गया, d. तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है? 0.8 f. तो अब इसके ऊपर जो m लगेगा और g डैश लगेगा, तो नया फोर्स क्या आया? 0.8 f m इंटू जी डैश. कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो बच्चों, यस और नो में आंसर दे प्लीज. यस सर. बोलो. Yes, sir. कोई क्वेश्चन वन बोलो, इसको सेकंड. अब इंदा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया. अब दोनों को डिवाइड करो. डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2. चलिए अब आंसर आ जाएगा अपना. f अपॉन 0.8 f इक्वल्स टू mg अपॉन mg डैश. m ने m को मार दिया, f ने f को मार दिया. ये हो गया 10/8 g बाई जी डैश. कोई दिक्कत यहां तक? बोलो बच्चों. No, sir. No, sir. अच्छा, तो हो गया 4/5, सॉरी 5/4, है ना? बोलो. Yes, sir. चलिए यस सर. अच्छा, आप अंदर जा रहे हो या बाहर जा रहे हो? बोलो. अर्थ के Sir, अंदर जा रहे हैं. अंदर जा रहे हैं. अंदर ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला काम करता था डेप्थ के लिए, याद है आपको? g इंटू 1 माइनस डी बाई आर. बताओ, याद है नहीं याद है? बोलो बोलो. याद है सर. हाँ. Yes, याद है sir. sir. टू 1 माइनस डी बाई आर. अब g से g को उड़ा दिया. अब सोल्व करो. अब आपका आंसर क्या आया? इसको रेसिप्रोकल कर दो. 4/5 इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर. हमें तो d निकालना है ना. देखो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फील्ड्स इतना 4. हमें तो d निकालना है. अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ. 4/5 माइनस 1 माइनस डी बाई आर, तो कितना आया? -1/5 माइनस डी बाई आर. माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, d की वैल्यू आ गई r/5. क्या ये आंसर था सेकंड ऑप्शन? बोलो. Yes, sir. ये आंसर है आपका. हमने पहले क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था. अगर क्वेश्चन में ये बोलता ना ऊपर ले गए, तो आपको ये मेथड करना था. इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? अंदर ले गए, तो आपको यही मेथड लेना पड़ेगा जो मैंने करवाया है. समझ आया मेरी बात? यस और नो में आंसर दे प्लीज. यस सर. Yes, sir. तो दोनों क्वेश्चन एक तरह से कवर हो गए. अपना नॉर्मल तरीके से भी हो गया और ये वाला तरीका भी हो गया. अच्छा क्वेश्चन है ना ये? बताओ. Yes. बोलो. यस सर. चलिए ठीक है. वरुण सर, वरुण सर, बेटा कोई कलाकारी मत करना, मैंने स्क्रीन शेयर अलाउ कर दिया है. रोहन, सेकंड क्वेश्चन बताओ. स्क्रीन शेयर कर दो रोहन, क्वेश्चन पेपर की. फिजिक्स वाले ग्रुप में डाल रखा है मैंने. करो रोहन, बोलो. हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन को जूम आउट कर दो रोहन, सेकंड क्वेश्चन को.
जल्दी करो भाई, सर कर रहा आधा हूँ सर, सर सेकंड क्वेश्चन कर ही रहा हूँ। सर दिख गया? आधा। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेट ऑफ मैन इट मूव्स फ्रॉम ग्रीनलैंड टू ब्राजील। कहां से कहां तक बताओ? ग्रीनलैंड टू ब्राजील। हटा दो, हटा दो। चलिए देखो, एक बंदा है, वेट का फॉर्मूला बताओ, वेट का फॉर्मूला, वेट का मतलब mg, यस और नो, बोलो बच्चों। यस सर। अब जी, जी क्या है आपको पता है? जी वेरी करता है पोल्स और इक्वेटर पे जाने में, यस और नो में जवाब दीजिए प्लीज। यस सर। और आपको पता फॉर्मूला भी मैंने आपको याद करवाया था एक, अगर आपको ध्यान हो तो, G इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्केयर आर कोस स्केयर लैम्डा, वेयर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया था मैंने, याद है या नहीं याद है? बोलो। याद है सर। तब मैंने कहा था G इज मिनिमम या G डैश इज मिनिमम कहां पे? एट इक्वेटर, इक्वेटर। एंड मैक्सिमम एट। पोल्स। अब आप देख लो, अब आप अगर ग्रीनलैंड से ब्राजील जाएंगे, ग्रीनलैंड कहां पड़ता है बताओ? या पोल्स के पास है। एसएसटी का क्वेश्चन बन गया ये, उसमें जियोग्राफी का, पोल्स के पास पड़ता है ग्रीनलैंड, यस और नो, बोलो। यस सर। और ब्राजील बताओ? इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास है। ये लोकेशन आपको कहां से देखो, ये क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन तो ये है, ये क्वेश्चन कहां का है बोलो? एसएसटी का। समझ में आई मेरी बात? समझ में आती है नहीं आती है बोलो? यस सर। अब आप पोल से इक्वेटर जा रहे हो, इक्वेटर से पोल जा रहे हो, बोलो? इक्वेटर से पोल पोल्स से से इक्वेटर। इक्वेटर। पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, तो ग्रेविटी आपके लिए डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? बोलो बताओ। डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी अगर सर। डिक्रीज करेगी तो वेट, बंदे का जो वेट है वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? बंदे बोलो। का वेट डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, पहला ऑप्शन क्या था रोहन? पहला ऑप्शन क्या था? इंक्रीज। पहला ऑप्शन था इंक्रीज, दूसरा था सर डिक्रीज, तो डिक्रीज करेगा ना? बिल्कुल बी आंसर जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, यस और नो, बोलो। यस सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन ग्राफ, देखो इन द गिवन ग्राफ, ये ग्राफ है ऐसे, इन द गिवन ग्राफ द बॉडी, ये एक्सटी ग्राफ दे रखा है, ये देखना है पहले एक्सलेरेशन होगा डी एक्सलेरेशन होगा, क्या होगा? हटाओ बेटा, हटाओ इसको, हटाओ रोहन, हटाओ इसको, पेपर को। चलिए देखो, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ये मोशन में दो तरह के ग्राफ होते हैं, म्यूट कर लें भाई रोहन, म्यूट कर लें। दो तरह का ग्राफ होता है, एक तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला, और एक आराम आराम से बढ़ने वाला, याद है नहीं याद है? बोलो। यस सर। ये वाला ग्राफ देखो तेजी से बढ़ रहा है, यस बहुत तेजी से। ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, एक वैल्यू पे आके रुक जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर तो एक्सलरेशन नेगेटिव रहती है, यानी कि डी एक्सलरेशन है ये, और इसके अंदर एक्सलरेशन क्या रहती है? पॉजिटिव, मतलब ये एक्सलरेट है। कहानी समझ में आती है नहीं आती है? यस सर। Yes or no? यस सर। तो अब उस ग्राफ की पोजीशन देखो ध्यान से, पहले तो ग्राफ ऐसे दिखाई देगा उसमें, फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब एक पीक आ जाएगी, तो पहले तो डी एक्सलरेटिक होगा, और फिर क्या होगा बच्चे बोलो? एक्सलरेट। एक्सेलरेटेड। तो पहला ऑप्शन बताइए प्लीज, कौन कौन से हैं? सर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, आंसर भी यही है क्या? यस सर। हाँ यही आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आती है नहीं आती है? बोलो। यस सर आती है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसका भी बी आ गया। पहले तीनों क्वेश्चनों के आंसर बी है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। पेज नंबर है, पेज नंबर भी फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, चलिए। ए क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक क्यूबिकल ब्लॉक की आधी वॉल्यूम पानी के अंदर है और आधी वॉल्यूम पानी के बाहर है। चलिए ठीक है। व्हेन द होल सिस्टम एक्सलेट अपवर्ड विद एक्सलरेशन g/3,
पूरे सिस्टम को आप ऊपर की तरफ ले गए g/3 एक्सलरेशन से। चलिए, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड विल बी, ठीक है, आपको वो फ्रैक्शन निकालना है जो लिक्विड में इमर्ज है। अब हटा लो बच्चे, हटा लो, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, ध्यान सुनना मेरी बात, ये क्या है बताओ, बोलो। सर क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल ब्लॉक। अगर ये एक्सलेशन, क्या कह रहा था ये क्वेश्चन, बोला दोबारा से, रोने पर बोल, जल्दी से रिपीट करो क्वेश्चन, जल्दी। स्क्रीन मत शेयर करना, वैसे बोल दो। स्क्रीन शेयर कर रहे हो, चलो स्क्रीन शेयर कर दो। A cubical block is floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid. When the whole system accelerates upward with acceleration g/3 will be, ठीक है, हटा लो, हटा लो, हटा लो, ठीक है, हटा दिया सर। हटा दिया। चलिए देखो, अब कह रहा है कि शुरू में आधा अंदर था आधा बाहर था। ये बात समझ में आती है नहीं आती है, बोलो बच्चों। यस ठीक है, सर। तो मान लो डेंसिटी ऑफ सॉलिड की S है और लिक्विड की L है, तो शुरू में आधा अंदर था, मतलब इसका नीचे लगेगा वेट, इसको कौन बैलेंस करेगा? बायएंट फोर्स। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। यस सर। शुरू में जब ये g/3 नहीं था तो बायएंट फोर्स किसके बराबर था? mg के। बताएं बच्चे, यस और नो में आंसर दे प्लीज, बोलो। यस सर। बायएंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? v रो g। v कौन सा? जो डिस्प्लेस है, जो लिक्विड के अंदर है ना? यस और नो, बोलो। यस सर। रो किसका? रो लिक्विड का, ग्रेविटी नॉर्मल जो ग्रेविटी है, ठीक है। अच्छा, m कितना है? मास पूरी बॉडी का मास लिखोगे तो पूरी बॉडी की वॉल्यूम लिखोगे, पूरी बॉडी की ग्रेविटी डेंसिटी लिखोगे इनटू ग्रेविटी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोलो। यस सर। अच्छा, जी ने जी को मार दिया, जी ने जी को मार दिया। ध्यान से सुनना भाई, प्लीज ध्यान से सुनना। देख लो, पहला तो नहीं होगा, इन द प्लेन नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन हो सकता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट भी नहीं होगा, पैरेलल टू डायमीटर नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, बोलो। Perpendicular to सर the बी। plane. बी जाएगा आंसर, क्या जाएगा? बी, ठीक है। बच्चों, यस और नो? Yes sir. यस अगला सर। पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी v चेंज विद डिस्टेंस s। हटा दो बच्चे, हटा दो, रोन हटा दो क्वेश्चन। हटा दिया सर। एक हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया गया u0, ड्रॉप करते तो u कितना होता है बच्चे, जल्दी बताओ। ड्रॉप करते सर हैं 0। 0। एक्सलेशन काम कर रही है ग्रेविटी वाली, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। सही कह रहे हो सर। यस सर। तो जब ये बॉडी डिस्टेंस s कवर कर चुकी होगी तो फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाने का मन कर रहा है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। u कितना? 0। v स्क्वायर कितना आ गया? 2। a कितना? g। s एज इट इज रखो। तो मुझे बताओ, अब 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, देखना ध्यान से, इन अंडर रूट आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। ठीक है सर। अच्छा, अगर ये आ जाता v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर, तो मतलब जब s 1 हो जाएगा तो v कितना हो जाएगा? 1। s 2 हो जाएगा तो v कितना हो जाएगा? बोलो। 4। 4 हाँ। 4। s 3 हो जाएगा तो v कितना हो जाएगा? 9। तो ये 9। इंक्रीज करेगा ड्रास्टिकली, बट इसमें उल्टा है, इसमें अंडर रूट है, मतलब s1 तो v1, s4 तो v2, मतलब इसमें s थोड़ा बढ़ाने से v ज्यादा बढ़ेगा, इसमें s ज्यादा बढ़ाने से v थोड़ा बढ़ेगा। कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? तो इसके अंदर ग्राफ ये आता है और इसके अंदर ग्राफ ये आता है, जो भी बनाना सिखाया था अभी 2 मिनट पहले। समझ गए मेरी बात, बोलो। यस सर। अब दिखाओ ऑप्शन कौन सा ठीक हो रहा है इसमें। सी जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। सही कह रहे हो सर। सही है। सही है सर। चलिए, अब अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेना साथ साथ कितने बन रहे हैं। आगे चलते हैं। बल्ब B1 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? बल्ब B1 वाला 7। बल्ब B1 और बल्ब B2, ठीक है जी, दोनों को 250 वोल्ट से जोड़ दिया। इसकी रेटिंग है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 250 वोल्ट, और इसकी रेटिंग है 100 वोल्ट,
200 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B2? अरे आसान सा क्वेश्चन है, हटाओ हटा लो, सर पॉइंट दोनों में आ डालो। रहा था वैसे आंसर। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेंगे फिर बाद में। चेक, हटाओ इसको, हाँ सर 97 पॉइंट कुछ आ रहा था। चेक कर लेते हैं भैया। पहले इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, मुझे इसके एक ड्रॉप निकालना है ना, यस और नो? यस सर। यस सर। रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले इसका। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। यस सर। इसके अक्रॉस पावर कितनी है? 100। 100। बोलो। यस सर 100। यस सर। वोल्टेज कितनी है? 250। शायद दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं बस। अपॉन रेजिस्टेंस को मान देता हूँ R1। आर। जीरो ने जीरो को मारा, जीरो ने जीरो को। R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 625 ओम। 25। यस सर। बताओ, ऐसे Yes, यहाँ पे sir. निकालो, P इक्वल टू V²/R। पावर कितनी? 100। इसका V कितना है? 200। 100। 200 इंटू 200 अपॉन R, 2 ले लो, 400 ओम। दो जीरो, 400 तो R2 आया 400 ओम। अब आप पता है क्या करो, अब बल मत बनाओ, आप रेजिस्टेंस बना दो। इसका है 625 ओम, इसका है 400 ओम, इसका है 250 वोल्ट, है ना? यस सर। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते आप? निकाल बताओ। सकते हैं सर। निकाल सकते हो। मान लो करंट गया I, तो V2 की वैल्यू क्या आई? I इंटू R। R कितना है बोलो? 400। 400। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही सही बच्चे कह बोले, रहे हो सर। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। 625 प्लस 400 इंटू 400, तो ये कितना आएगा देख लो। V25 250 इंटू 400 अपॉन 1025। अप्रोक्सीमेटली 100 ओम के आसपास आंसर आएगा। कितना आंसर है? सर वैसे सर यूज कर रहे हैं तो सर 97.56 ऑप्शन आएगा। दिखाओ, सर ऑप्शन 98 दिखाओ, करेंगे। ऑप्शन दिखाओ एक बारी। दिखाता हूँ सर। ऑप्शन दिखाओ। दिखा रहा हूँ सर। ऑप्शन नहीं दिख रहे बच्चे। सर 200, 250, 98, 48। के आसपास आएगा, तो आंसर क्या है इसमें? इसी ऑप्शन में 98। 98 वोल्ट। हटा लो इसको, हटाओ एक बार क्वेश्चन को। समझ आ गया सही बच्चों को? बोलो। यस सर। Yes, sir. चलिए, आसान है। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन बताना कौन सा नंबर है? 98। Sir, C. 98। सी आंसर। चलिए, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 खोलो। रोहन जल्दी खोलो। खोलता हूँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा विजिबल नहीं है क्यों? सर। स्क्रीन शेयरिंग में दिख रहा है सर। मैं ओरली बता देता हूँ जल्दी से। फ्लोरली बोलो। मैंने पीडीएफ भेज रखी है, उससे देख लो ना यार। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ए यूनिफॉर्म वायर हाँ सर। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is shaped into a regular n side polygon। आसान क्वेश्चन है, आसान। where n is even। ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर इज प्रोपोर्शनल टू। हटा लो। अच्छा, मैंने ही खोल रखा है क्या क्वेश्चन? ओके, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक वायर है, उसको एन पॉलीगन में काट दिया। देखो ध्यान से बच्चे, एन पॉलीगन में। और एन कैसे है? इवन या ओड? बोलो। Sir, even है. इवन है, तो मैं हेक्सागन बना लूं एक बार समझने के लिए? बताओ। Yes, यस और sir. नो में आंसर दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एन बराबर बराबर साइड में काटा है, तो एक साइड का रेजिस्टेंस R बाय एन हो जाएगा? बताना। Yes, sir. R बाय एन हो गया, बहुत अच्छे। अब किसी भी दो अपोजिट कॉर्नर के, किसी भी दो अपोजिट कॉर्नर के आप रेजिस्टेंस निकाल दो। ये मान लू ए और बी का क्रॉस। बताएं सभी बच्चे प्लीज, बोलो। Yes, sir. अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? कितनी साइड है? कितनी साइड है? इस पॉलीगन की साइड कितनी है? मुझे एक बात बताओ।
एन साइड्स होंगी, सुनना मेरी बात ध्यान से, कितनी साइड्स होंगी बोलो। मैंने बनाई हेक्सागन पिक्चर है, लेकिन आप माइंड में ये सोचना है कि इसके अंदर एन साइड्स है, और सारी सारी साइड कैसी है, इवन है, एन कैसा है, इवन। समझ पा रहे हो बात या नहीं समझ पा रहे, बोलो। समझ पा रहे हैं, सर। एक तरफ का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन, हर एक का बनाया मैंने हेक्सागन है, सोचना आर बाई एन है। अब मुझे बताओ, ए बी के क्रॉस निकालना है ना, अपोजिट कॉर्नर के क्रॉस बोला उसने, ए बी के क्रॉस निकाल दो, इसके क्रॉस निकाल दो, इसके क्रॉस, जिस भी मर्जी के आप क्रॉस निकाल दो। कहानी समझ में आ रही है, यस और नो, Yes, बोलो। sir. अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी साइड बच गई, साइड कितनी बच गई, ये 3 नहीं बोलेंगे, n/2। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही बोलो। कह रहे हैं, Yes, तीनों sir. सीरीज में पैरेलल में, ये वाले सीरीज में होंगे, सीरीज में एक ही करंट दौड़ेगा, देखो है ना। तो क्या होगा, r बाय n कितनी साइड है, n/3, सॉरी कितनी, N N by 2. N by 2. तो r बाय n प्लस r बाय n प्लस r बाय n, ठीक है ना। इनको कितनी बार ऐड करोगे, n/2 बार ऐड करोगे ना, r बाय n प्लस r बाय n प्लस r बाय n कितने टाइम ऐड करोगे, n/2 टाइम्स ऐड करोगे। r बाय n कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, n/2 टाइम्स। अब एक को एक बार ऐड करोगे एक आएगा, दो बार करोगे दो आएगा, n/2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, बताओ, n/2। N by 2. तो ये कितना, r/2 हो गया, ये इधर का वैल्यू, Yes, sir. बोलो यस और नो में आंसर दे प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. इधर की भी r/2 हो जाएगी। Yes, sir. हो अब जाएगी। दोनों का पैरेलल निकाल दो, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ जाएंगे ना, फिर ये और ये पैरेलल में आ गए ना, Yes, r/2 sir. r/2, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, r इक्विवेलेंट r/4। हाँ, बताओ कितना आएगा बच्चे, yes, sir. Yes, sir. बोलो R by 4. r/4। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें कहीं पे भी n आया, बताओ लास्ट में, नहीं, नहीं. No, sir. तो इंडिपेंडेंट हो गया n के, बोलो। Yes, sir. तो पहला ऑप्शन बोलो क्या है, जल्दी, प्रोपोर्शनल टू n, पहला ही है क्या, Sir, none of these होगा. आंसर तो होगा डी। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, हाँ, प्लीज sir, बताएं। proportional to inversely proportional to n होना चाहिए. नहीं, आंसर होना चाहिए नॉट प्रोपोर्शनल टू n, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, Sir, inverse, हाँ, ये बात भी सही है. ठीक है ना, n तो आ ही नहीं रहा। समझ में आई ये बात, n क्यों नहीं आ रहा, बोलो बच्चों, यस और नो। Yes, sir. बाकी बच्चे ही बोले प्लीज, प्लीज सभी बच्चे बोले। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 8। ए रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप, ये क्लास में करा रखा है, ध्यान होगा आपको, क्वेश्चन याद है ये। Yes, sir, rectangular Yes, loop sir. आएगा answer. A rectangular loop and a circular loop are moving out of a uniform magnetic field region with constant velocity as shown in figure. In which do you have expect that induced EMF be constant during the passage of the field region? The field is normal to the loop. कह रहा है कि किसमें आप ये मान सकते हैं कि जो फील्ड है वो कांस्टेंट होगी। आ जाओ, हटा दो स्क्रीन शेयरिंग। अब बताओ, अरे यार ये बताया था ना आपको मैंने, Yes, sir, rectangular की वो होगी. Constant. रेक्टेंगुलर वाले केस में और सर्कल वाले केस में एक 4 केस कराए थे आपको, एक इलिप्स का भी कराया था, है ना, हाँ, ellipse का, हाँ. एक इलिप्स का कराया था और एक स्केयर का भी कराया था, याद है। Yes, sir, याद है. अब मैंने कहा था स्केयर की ये साइड्स तो बराबर, रेक्टेंगल की ये साइड्स तो बराबर होंगी या नहीं होंगी, बोलो। होंगी sir. ऐसे स्केयर की ये साइड तो बराबर होंगी या नहीं होंगी, बोलो। होंगी sir. जब Yes, आप इसको खींच ले जा रहे हो बाहर की तरफ, तो दोनों के लिए सेम बातें रहेंगी या नहीं रहेंगी, बताओ। सेम बातें रहेंगी sir. और कांस्टेंट रहेंगी फील्ड, क्यों, हाँ, क्योंकि constant. क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, मैंने फॉर्मूला बताया था, इसकी वजह से कुछ पार्ट ये बाहर निकलेगा। अब ये पार्ट बाहर निकला तो इस पार्ट को मैंने क्या बोला था, वीटी बोला था, वीटी, याद आएगा। Yes, sir. यस और नो, बोलो बच्चों प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो टी गायब हो जाएगा, खाली बीएलवी बच जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आपको बच्चे बोलो, सभी बच्चे प्लीज। क्या इसमें कहीं पे टाइम आया, नहीं आया. तो कांस्टेंट या वेरिएबल, Constant. तो रेक्टेंगुलर में भी कांस्टेंट, स्क्वायर में भी कांस्टेंट, बट जब इसको बाहर खींचोगे तो ये वेरिएबल हो जाएगा,
क्योंकि आप हाँ। बीटी नहीं बोल सकते अब इसमें, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो इस कारण से। आया समझ में या नहीं आया? बोलो। आगे सर। और गया सर। आंसर ए जाएगा, कांस्टेंट। उत्तम समझ में आ रहा है बच्चे? उत्तम, चलिए ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, 3/8 आएगा इसका आंसर। बोलो बच्चों, याद सर है? बी वाला आएगा। ये क्लास में कराया हुआ Yes, क्वेश्चन। सर मैं- ये टैग में भी था, जो 26 लिया था ना, उसमें भी दिया था। यार आवाज समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हटा दो, सर, हटा दो, 20 कोई बात नहीं, हटा दो। चलो देखो, किस किस बच्चे को ध्यान है ये क्वेश्चन, पहले बताओ। सर मुझे ध्यान है। मुझे ध्यान बा, बाकी किसी को ध्यान है? अगर आपको ध्यान है तो आपने पढ़ा है, अदरवाइज आपने नहीं पढ़ा। देखो पहले मुझे बताओ, आपको एक फॉर्मूला बताया था, बी ओमेगा एल स्केयर बाई 2। यस सर। जब ये घूमती है रोड, जहां पे मैंने आपको फैराडे डिस्क भी पढ़ाया था, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है सर। चलिए, अच्छा एक चीज चेक करते हैं कि ओ पे पॉजिटिव आएगा या बी पे पॉजिटिव आएगा। नीचे जा रहा है ना ये, बोलो। यस सर। तो बी पे फोर्स क्या लगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे होंगे? ओ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, बताओ। हाँ, ओ पे नेगेटिव इकट्ठे हो गए और बी पे क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बड़ा कौन, बी या ओ? बी। बी। तो ई बी माइनस ईओ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, 2 इक्वेशन। अब मैं निकाल रहा हूं ई ए माइनस ईओ। अब क्या हो जाएगा, ये लेंथ काम करेगी, ये लेंथ कितनी है, बी ओमेगा एल बाय 2 का स्क्वायर बाय 2। तो कितना आया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4 टू ज़ा 8, इक्वेशन नंबर 2। बताओ अब हमें क्या क्या निकालना था बच्चे, इसके अंदर किस किस के बीच में निकालना था, बोलो। ए और बी। A to A B. तो माइनस करूं या प्लस करूं, बोलो। सर और तो प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। बी प्लस से तो प्लस आ जाएगा ना, तो ई ए माइनस ई बी निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा, जब भी तो ईओ कटेगा। हाँ। समझ गए? माइनस करो इसको, तो क्या बचा, ई बी माइनस ई ए माइनस ईओ, ये प्लस ईओ हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। ईओ ने ईओ को काट दिया, तो ई बी माइनस ई ए कितना आया, 8 एलसीएम, 2 टू ज़ा 4, 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर कितना आया, 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बट हमें तो ए माइनस बी निकालना है, हमने बी माइनस माइनस ए, लग जाएगा। तो ई ए माइनस ई बी क्या हो जाएगा, माइनस 3/8। 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बताओ कौन सा ऑप्शन है? सर सेकंड। सेकंड। नाइन्थ 10th है ये क्वेश्चन। 11 देखो, यस सर। आसान है ये भी, कुछ नहीं है। सर यही आएगा 5 पाई यूनिटी। ठीक है, चलिए सेकंड हटाइए ऑप्शन था। हटाइए हटाइए फटाफट। सेंटर पे फील्ड निकालनी है भाई, इसकी वजह से और इसकी वजह से जीरो ना, 0. बोलो। यस सर। यस इसकी वजह सर. से बचेगी, ये क्या है, सर्कल का आधा, सेमी सर्कुलर. सेमी सर्कल। सर्कल का क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, इसका क्या हो जाएगा, आधा, 4 यानी R. कि 4 R. 4 आर। बताओ म्यू नॉट 4 कितना, 5 इंटू 10 की पावर -7, minus 7. 10 10. 2 ज़ा 4, रेडियस कितना, 20/100। 20 कह रहा 100. हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। सही कह रहे सर. 4 ने 4 को उड़ाया, ये 5 हो गया नीचे, ये 5 ऊपर चला गया, क्या आ गया, 50 होगा. 10 की पावर -7 पाई टेस्ला। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो। सर बी। 5 पाई माइक्रो टेस्ला, देखना ये ऑप्शन है, बोलो। है सर सेकंड वाला. किस किसका ठीक है ये? सर मेरा ठीक है. हरमन. मेरा सही है सर। चलिए ठीक है, रोहन। रोहन वेरी गुड। बाकी बच्चे कोई नहीं बोल रहा अब। ठीक है। चलो अच्छा ठीक है। सर बोला आगे तो देखो। सर हरमन. सही है। ठीक है सर. हरमन का तो मैंने सुन लिया था। चलिए 12 नंबर करते हैं, देखो ध्यान से। सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं, इनडायरेक्टली पूछ रहा है बस। 12 देखो, अरे यार 12th भी क्लास में कराया हुआ, हटा दो विल नॉट ओवरफ्लो आएगा सर। सर अगला हटा कर दो देते हटा दो हैं ना।
हाँ हटाओ क्वेश्चन हटाओ। याद है एक कहा था कि बर्फ पिघलेगी तो बर्फ कितना पानी लेगी? बर्फ उतना ही पानी लेगी जितना पिघलेगी, जितना जितने जगह Yes, में वो sir. है। याद आया ये क्वेश्चन? पर इसने पूछा Yes, था sir, याद मुझसे, आया। रोहित ने आ गया पूछा था। सर। रोहित आ गया ध्यान? रोहित, Yes, sir. तो ये जब आप, मैंने कहा था जब बर्फ को बाहर निकाल के इसको पिघला दो, तो आपने देखा था जितनी कैविटी बनी है ना, उतना ही पानी बन रहा था, उतनी बर्फ पिघल रही थी। तो ये पिघलने के बाद क्या होगा, ये लेवल ये ऐसे हो जाएगा, है ना? सारी बर्फ का Yes, पानी sir. अंदर ही घुस जाएगा, तो पानी नहीं गिरेगा बाहर। तो आंसर क्या जाएगा? ए, विल नॉट सर फ्लो। ए। किसका ठीक है ये? सर सर मेरा ठीक है। Rohit. और हरमन। ठीक है, सर, चलिए रोहन। लास्ट करते हैं। ओह, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, चूज द करेक्ट सर स्टेट। ये गलत कर आया था मैं। चलो चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट। सर ए और बी का गलत है। करेक्ट चूज करना है, इनकरेक्ट चूज करना है? करेक्ट इनकरेक्ट। चूज करना अच्छा सर। पर करेक्ट। करेक्ट करेक्ट चूज करना। चलो चलो चलो, मैं अभी पिक्चर बना देता हूँ पहले, फिर पढ़ता हूँ लैंग्वेज को। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, यहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ऐसे जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। अच्छा, द ट्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ इज फाउंडेड बाय द ट्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन इज फाउंड बाय कंपास नीडल, द मैग्नेटिक रोटेशन ऑफ। अरे हटाओ, हटा दो, गलत है। देखो, सारी गलत है ना सर? हाँ सारे गलत है इसके। सुनो, पहला ऑप्शन बोलो, बोलो रोहन, पहला ऑप्शन जल्दी सर एक सेकंड। सर पहला बोलना है, ऑप्शन है स्क्रीन शेयर नहीं द करना है, ट्रू बोलना है। जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन इज फाउंड बाय यूजिंग अ कंपास नीडल। अरे नहीं भैया, ट्रू ज्योग्राफिकल थोड़ी ना पता लगता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पता लगता है, मैग्नेटिक साउथ पता लगता है कंपास नीडल से, तो है ना? यही बताया था ना, नीडल को लेते गए थे लेते गए हाँ थे जी लेते गए। सर, हाँ जी सर। ज्योग्राफिकल नॉर्थ थोड़ी पता लगेगा हमें, तो यहाँ पता लगेगा कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, और यहाँ पता लगेगा कि ये मैग्नेटिक साउथ है। तो पहला तो गलत है। दूसरा बोलो, बताओ, दूसरा बोलो जल्दी, कोई बच्चा बोलो। सुन पा रहे हो आस्था? आप बोलो बेटा। बोल रही कोई बोल रहा है क्या? अरे आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? आ रही है। तो बोल दो यार कोई एक बच्चा। हरमन आप बोलो। सर एक सेकंड बोल रहा हूँ। सर द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द गलत बात अर्थ। है, जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन तो मैग्नेट के लोग होगा ना। यस और नो बोलो। यस सर। जो मैंने ऐसे बना के दिखाया था आपको टीटा, तो हाँ जी मैग्नेट सर। मैग्नेट के लोग हुआ, जियोग्राफिकल मेरिडियन ज्योग्राफी के लोग हुआ, तो ये भी गलत। थर्ड बोलो आस्था। सर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज जनरली यूनिफॉर्म। अरे फिर गलत बात कह दी उसने। नॉर्थ साउथ यूनिफॉर्म खाली अंदर होती है, बाहर तो वो गोल गोल घूम रही होती है ना। बताओ, यस सर। अंदर ही तो लाइन होती है स्टेट, बाहर तो वो गोल घूमती है। यस और नो यस सर। बोलो। यस सर। ये बोल देता ना, द मैग्नेटिक फील्ड जनरली फॉर ए बार मैग्नेट इनसाइड ए मैग्नेट इज यूनिफॉर्म, तो ठीक हो जाता। बट ओवरऑल तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन बोलो फटाफट, बोलो। All are ऑल आर incorrect. इनकरेक्ट। ऑल आर करेक्ट। Incorrect. इनकरेक्ट। अच्छा, आंसर क्या जाएगा? डी। है क्या? बताओ। यस सर सही है। सही है। अब मुझे बताओ, सबने अपने अपने मार्क्स पे ला लिए होंगे, जिस हम क्या करके आए थे, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन छुड़वाया है, मैं चाहता हूं कि आप वो खुद कैलकुलेट करें। तो यस बताओ, बताओ कैलकुलेट करना उसको, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम देखें। बताओ जल्दी, किसके कितने ठीक हैं? सर मेरे 11 ठीक है। 11, आस्था 11, वेरी गुड। और बताएं, रोहित 12 कह रहा था।
अब बच्चों बोलो भाई, जल्दी बोलो। आज था 11 और किस किस के 10 प्लस हैं, जल्दी बोलो। किसी के नहीं है क्या? सर क्या? 10 प्लस मार्क्स किसके हैं फिजिक्स में? आपके तो है रोहन, 12 कह रहे थे आप। 12 आए सर, वो लास्ट वाला अगर ठीक हो जाते थर्ड फुल आ जाते। चलो कोई बात नहीं, आज था कि 12। खुश कितने बन रहे हैं? अथर्व अब कितने बन रहे हैं? अथर्व बताओ, अथर्व। सर 8, ठीक है, ओके। हरमन कितने बन रहे हैं? Sir, 8. 8। नेहा कितने बन रहे हैं? सर अभी चेक नहीं किया। अभी बता दो जी मैंने सारे आंसर, अब चेक करना रह गया। शुभम कितने बन रहे हैं बेटा? शुभम जल्दी करो बच्चों। सर अभी कैलकुलेट नहीं करे सर। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं। चलो ठीक है बच्चों, अभी मैथ वाले सर भी इसी ग्रुप में आ जाएंगे। कल मैं आज को कुछ रिकॉर्डिंग भेजूंगा। कल कौन सा चैप्टर पढ़ के आएंगे जल्दी बताओ, सभी बच्चे एक ही पढ़ के आना कॉमन, बोलो। सर पहले जब फोर्थ ही पढ़ लेंगे क्या जाना। चलो फोर्स सारा पढ़ लेना आप, ठीक है। हालांकि मैं 4-5 वीडियो दूंगा आज आपको, आप पूरा फोर्स पढ़ लेना। कोई भी ठीक है डाउट सर। आए तो चलो एक काम करो, फोर्स नहीं बेटा, फोर्स मत पढ़ो, फोर्स की आप वीडियो देखना हर रोज।